हमारे तो सिर्फ गिरधर है, कोई दूजा है भी नहीं। और इसी को प्रेम की समर्पणता कहते हैं। प्रीति में कोई ऑप्शन नहीं होता, भगवान के प्रेम में तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि भगवान के जैसे सिर्फ भगवान है, भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेड़ता की परम भक्ति मता माता मीराबाई, और मीराबाई को बचपन से ही गोविंद की लगन लगी। मीराबाई के पितामह का नाम श्री दूधाजी महाराज, मीराबाई के पितामह का नाम था श्री दूधाजी महाराज। डबलिंग कम, श्री दूधाजी महाराज चतुर्भुज नाथ मंदिर के पुजारी थे। आहा, एक दिन बीमार पड़ गए दूधाजी। बीमार इतने हो गए कि चलने में भी बड़ी दिक्कत, नहाए तो बिल्कुल नहीं। गांव के लोग मिलने आए, गांव के लोगों ने कहा बीमार हो गए, बीमार हो गए, क्या बात है? श्री दूधाजी महाराज बोले पेट खराब है। बोलो सीताराम। अब स्नान नहीं करेंगे तो चिंता क्यों कर रहे? बोले चिंता इस बात की है कि श्री ठाकुर जी को दूध कौन पिलाएगा। वहीं पर नन्ही सी 7 वर्ष की बालिका भक्तिमती माता श्री मीराबाई खड़ी हुई थी। श्री दूधाजी महाराज ने 7 वर्ष की बालिका मीराबाई से कहा, मीरा आज दूध का भोग तुम जाकर के लगाओ। मीराबाई ने हाथ में कटोरा लिया दूध का। पितामह दूधाजी की आज्ञा मानकर हाथ का कटोरा दूध में लेकर के आहा श्री चतुर्भुज नाथ मंदिर में गई मीरा। जाकर के कटोरा रखा, हाथ जोड़ के कहा, सरकार मैं पितामह दूधाजी की नातनी मीरा हूं और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमको भोग लगाने भेजा है, लीजिए और दूध को पीजिए। घंटियां बजाई। नन्ही सी 7 साल की बालिका, वो विधि तो कुछ जानती नहीं थी। अच्छा बात भी सही है, जो विधि जानता वो केवल विधि ही पूरी करके आता। मीराबाई कोई विधि नहीं जानती। दूध का कटोरा रखा, पाइए। अब भगवान ने तो वैसे ही पाया जैसे रोज पाते थे। मीरा ने देखा दूध का कटोरा ज्यों का त्यों भगवान पी ही नहीं रहे। नन्ही सी बालिका उसे लगा भगवान आज नाराज, क्योंकि विधि से परिचित नहीं, उसे क्या पता कि भगवान दूध कैसे पीते हैं। मीराबाई हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ श्री चतुर्भुज नाथ की तरफ देख करके कहती, भगवान हम दूध का कटोरा लाए, पियो। दूधाजी मन आई भिलावन जब मैं आई चाल। हमको दूधाजी महाराज ने भेजा है और आज पितामह की तबीयत खराब है, हमारे हाथ से पियो, पितामह की तबीयत ठीक नहीं है। भगवान तो भगवान है, भगवान ज्यों के त्यों बैठे, दूध का कटोरा ज्यों का त्यों रखा। मीराबाई की आंखों में आंसू आ गए। मीराबाई बोली, दूधाजी मन आई भिलावन जब मैं आई चाल। धौली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री डाल। धौली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री डाल। मीरा कहती है कि हम धौली और धेनु गाय की दूध में मिश्री डाल करके लाए हैं, पीजिए। भगवान ने नहीं पिया, कटोरा ज्यों का त्यों रखा। मीरा को लगा भगवान रूठ गए। क्यों ना रूठेगा, क्यों ना रूठ गया ते मेड़तिया भगवान। कटोरो लाई दूध को भरो, क्यों ने रूठ गया मेड़तिया भगवान। कटोरो लाई दूध को भरो। अब फिर मीरा मनाने लगी, किसी विधि रूठ गया गो छोगाला।
कारण कहो महाराज। आप किस कारण से रूठ गए जो हमारे हाथ से दूध नहीं पी रहे? एक बात बोले, हमारे पितामह के चक्कर में मत रहना। आज उनने नहाया ही नहीं है और वो आएंगे ही नहीं, और नहीं आएंगे तुम भूखे ही रह जाओगे अगर नहीं पियोगे। छोटी सी बच्ची है तो भगवान को ऐसे ही मनाने लगी। हाथ जोड़ के मीरा कहती है, महाराज तुम्हें अगर आदत हो कि हमारे पितामह दूधा जी आएंगे, ऐसे ही बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भी बीमार पड़ गए, पेट खराब है उनका, बीमार पड़ गए, उन्हें नहाना ही नहीं है और स्नान नहीं करेंगे तो आएंगे नहीं। किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। अच्छा हम नए पुजारी हैं इसलिए रूठ गए होगे, लेकिन दूध कटोरो धरो सामने, पीवड़ दी कई लाज। महाराज दूध का कटोरा सामने है, अब पीने में क्या लाज है। लेकिन हम एक बात बोले, अगर आज भूखे रह जाओगे ना तो जी आपके मोटे मोटे जो गाल है ना, भूखा मर तारी और भूखा मर तारा चिप जासी दोनों गाल, कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरो लाई दूध को भरो। मीरा बोली आप अगर आज नहीं पियोगे तो जो आपके ये मोटे मोटे गाल हैं ये चिपक जाएंगे, कमजोर दिखोगे। ये जो भरे भरे आपके गाल दिख रहे चिपक जाएंगे। और भगवान भी बड़े सहज हैं, सहजता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के पास में सहजता की प्रार्थना पहुंच जाती है। एक संत कहते थे, प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है कि यह बड़ी मुश्किल से होती है। प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि यह प्रार्थना बड़ी मुश्किल से होती है। मीरा बाई ने कहा, भूखा मर तारा चिप जासी दोनों गाल, कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरो लाई दूध को भरो। आपके गाल चिपक जाएंगे। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए जो भगवान बड़े बड़े योगियों के चित्त में प्रकट नहीं होते। धन्य है मीरा के सामने 7 साल की अवस्था में ही इसी भाव के साथ चरित्र के रूप में प्रकट हो गए। आहा, और भगवान ने गट गट दूध पी लिया और दूध पिया से एक बूंद नहीं छोड़ा। मीरा बोली लगता है ज्यादा ही भूखे थे, इसीलिए तो हम पहले से चिल्ला रहे थे कि देर में मत पियो। अब लो, हमें भी नहीं छोड़ा, कम से कम 2 बूंद ही छोड़ दे। कटोरा लिया, उसे लगा भगवान पीते ही ऐसे होंगे। मीरा है, छोटी बच्ची है, वापस आई। पितामह दूधा जी ने पूछा प्रसाद ले आओ। मीराबाई बोली बचो हो सो दें। पितामह ने पूछा गया कहां? बोले गया, पी गया। गया नहीं, पी गया। कौन? भाई तुम्हारी सरकार। मीराबाई लेकिन जब आने लगी भगवान के रूप को देखा, मधुर मुस्कुराहट को देखा, काले घुंघराले बालों को देखा, तो मीरा आते समय भगवान से कहती, हे भगवान, आपका ये जो दिव्य नटखट रूप है इसके दर्शन हमें रोज होते रहे, पर कैसे होंगे? पितामह आज बीमार हैं, कल ठीक हो जाएंगे, हमें तो आने नहीं मिलेगा। अब मीरा कितनी भोली है जरा देखना। मीरा प्रार्थना करती, हे भगवान हमारे पितामह बीमार ही बने रहे, बीमार बने रहे। और बीमार बने रहेंगे तो कम से कम वो नहा नहीं पाएंगे, और भगवान ऐसे बीमार बनाना कि वो सफर ही ना पाए। पेट एकदम खराब ही रहा है, एकदम लगे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हाँ चलते ही रहे। बोले क्यों? बोले कम से कम नहाएंगे तो नहीं। भगवान भी बड़े हंसे। भगवान ऐसे भोले लोगों पर बड़े जल्दी रीझ जाते हैं। भगवान हंस करके बोले, मीरा चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हारे पितामह को बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा। हम ऐसी कोई लीला करेंगे कि तुम रोज हमारे पास आती रहोगी।
दिमाग वाले तो दिमाग से खेलते। दूधा जी बोले दूध का प्रसाद कहां गयो? मीरा बोली वही पी गयो। दूधा जी बोले हमें इतने दिन हो गए प्रसाद लगाओ लगाओ, एक बूंद नहीं घटो हुआ। बताओ जी देवी जी 7 साल की हैं, वो पूरा पे भी आ गए। दूधा जी बोले देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात। दूधा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है। मीरा बोली ऐसे ही हो गया। तुम भले ही कहो नहीं हो सकता, लेकिन अब तो हो गया। तो जो गांव वाले देखने आए थे बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, पी गई होगी, झूठ बोल रही होगी। दूधा जी बोले बात उसकी नहीं है, दूध खूब पी जाए लेकिन झूठ तो ना बोले। तो दूधा जी ने कहा बताओ भगवान ने दूध कैसे पिया? मीरा बोली हमने थोड़ी पिया, जिसने पिया उससे पूछो। दूधा जी ने कहा कि देखो एक बात है, सच बात है। सूरदास बाबा कहते हैं सूर ताहि की गति कौन बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। भगवान की गति को तो भगवान जान सकते हैं, कौन जान सकता है? मीरा कहती हमने नहीं, ठाकुर जी ने पिया। तो दूधा जी ने कहा पितामह ने क्या भगवान दोबारा पिएंगे? बोले जिसने एक बार पिया वो बार बार पिएंगे। मीरा ने कहा क्यों नहीं पिएंगे? अच्छा चलो अब हमारे सामने पिलाकर बताओ। ठीक है, हाथ में फिर कटोरा लिया। अब तो तमाशा देखने वाले भी लोग आ गए, और तमाशा देखने वाले आते ही ऐसी जगहों पर। इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन तुम्हें तमाशा दिखाना हो, यहां पंडाल अभी तीनों फुल भरे पे, पूरा ग्राउंड पूरा सागर भर जाएगा। कोई बड़ा तमाशा भर दिखाना हो तो तमाशा देखने वाले पीछे पीछे। 7 साल की बालिका भक्तिमती मेवाड़ की महारानी, मेवाड़ की भक्तिमती माता मीरा आगे आगे दूध का कटोरा लेकर के चतुर्भुज नाथ के मंदिर में पहुंच गए। कटोरा हाथ में लिया, भगवान के सामने रखा, हाथ जोड़ के बोली हमें तो भरोसा है, इन्हें भरोसा नहीं, फिर से पी जाओ। और सुनो पिछली बार जैसा देर मत कर, जल्दी पी जाओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं, दूध ज्यों का त्यों रखा। मीराबाई की आंखों से आंसू आने लगे। आहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल आप हो, दूसरा कौन है? और आज अगर लाज गई, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हे ठाकुर, आज अगर आपने दोबारा दूध नहीं पिया, ये सब लोग हमको झूठा मानेंगे, हमारी हंसी होगी। और यहां में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं है तुम्हारी हंसी है। दूध नहीं पिया भगवान। अब तो झरझर करके मीरा रोने लगी। पितामह और पितामह के साथ गांव वाले जो लोग थे, देखो तमाशा है, बच्ची है, झूठ बोलती है। पितामह दूधा जी नाराज हो, अरे पी नहीं था तो बता देती, झूठ क्यों बोली? मीरा आंखों में आंसू भर करके गोपाल की तरफ देख करके रोने लगी। हे गोपाल, हे गोपाल, लाखों लाज हमारी, लाखों लाज हमारी, लाखों लाज हमारी। आज आप हमारी लाज बचाओ। आहा, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी और बेहोश होने लगी मीरा। बेहोश होने लगी और बेहोश होकर गिरने लगी।
तो जिस गोपाल ने एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उन्हीं गोपाल से रहा नहीं गया। वो 4 भुजा वाले प्रकट हो गए और चारों हाथों से मीरा को संभालने चले आए। आहा, भगवान ने हाथ से उठाया मीराबाई को और गट गट करके सबके सामने दूध पिया। एक बात बोले, संभल कर बैठना, जलकर देखने वालों मुझे। संभल कर बैठना, जलकर देखने वालों मुझे। तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखते देखते। तमाशा खुद मत बन जाना, तमाशा देखने वालों। संभल कर बैठने जरा, तमाशा देखने वालों। मीरा का तमाशा देखने आए थे, खुद तमाशा बन गए। यही भक्ति के भक्त का सिद्धांत है, भगवान का यही सिद्धांत है। मीरा गिरने लगी, गोविंद बचाने आए और फिर क्या, दूधाजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है बिटिया, जिनको कई सालों से हम दूध पिला रहे पर आज तक दर्शन नहीं भये, पर तू धन्य है। और उसी दिन से मीरा गोविंद की हो गई और गोविंद मीरा के हो गए। और यहीं पर राधा और मीरा के प्रेम की अंतर यहीं से दिखाई पड़ता है।